Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic 10% law in chapter 5 our environment. In the previous video we were just talking about food web, but now in this video we are going to discuss 10% law. Okay students, अब बात करते हैं 10% लॉ की. जो 10% लॉ है बेटा ये लिंडमैन ने 1942 में दिया था. 10% लॉ जो था बेटा ये लिंडमैन ने 1942 में क्या करा था बेटा, ये लॉ दिया था. एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट during transfer of food energy from one tropic level to the next, only 10% is stored at higher tropic level while remaining 90% is lost in respiration. Digestion and ट्रांसफ़र. बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि जो 10% लॉ है बेटा, इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है बेटा इसमें कि जब फूड एनर्जी क्या होती है बेटा वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो ओनली 10% एनर्जी क्या होती है बेटा हायर ट्रॉपिक लेवल में स्टोर हो जाती है. सिर्फ ओनली 10% एनर्जी क्या होती है बेटा आपकी हायर ट्रॉपिक लेवल में स्टोर हो जाती है. एंड जो रिमेनिंग बचती है यानी जो 90% जो आपकी एनर्जी होती है वो लॉस्ट होती है, यानी वो वेस्ट होती है. किस में वेस्ट होती है बेटा? रेस्पिरेशन में वेस्ट हो सकती है, वो डाइजेशन में वेस्ट होती है और ट्रांसफ़र करने में भी क्या होता है बेटा एनर्जी का लॉस होता है. एंड दिस इज़ द 10% लॉ. बेसिकली अगर बात करें इसमें होता क्या है बेटा, जैसे हमारी फूड चेन होती है, जैसे होता क्या है बेटा हमारी जो फूड चेन है. अब फूड चेन में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ग्रास, डियर और डियर के बाद आता है लॉयन. तो बेटा बेसिकली होता क्या है इसमें, ये ग्रास है, ये आपके प्रोड्यूसर हैं. डियर क्या है बेटा हर्बीवोर एंड लॉयन क्या है बेटा आपका कार्निवोर. होता है बेटा ये है कि जो फूड है बेटा यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या करा बेटा फूड के अपने आप क्रिएट करा. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं. जब डियर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं तो बेटा उन्हें फूड मिलता है, यानी फूड एनर्जी जो ग्रास में प्रेजेंट थी वो ट्रांसफ़र किस में होती है डियर में. और डियर को अगर कंज्यूम करता है बेटा लॉयन तो डियर में जो फूड एनर्जी प्रेजेंट होती है वो किस में पास होती है बेटा लॉयन में पास होती है. तो इस तरीके से बेटा कि जो एनर्जी पास होगी, कहने का मतलब ग्रास से डियर में और डियर से लॉयन में जो एनर्जी बेटा पास होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल में क्या होता है बेटा 10% लॉ अप्लाई होता है. कैसे अप्लाई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रास के पास मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है फूड एनर्जी, तो इस 100 जूल फूड एनर्जी का क्या करना है आपने 10% लगाना है. यानी 100 का जब आप 10% करेंगे तो कितना होगा 10/100, ये कट हो जाएगा. कितना गया बेटा 10 जूल एनर्जी किसे मिलेगी बेटा डियर को मिलेगी. कब मिलेगी? जब डियर ग्रास को कंज्यूम करेगा. एंड दिस इज़ अ 10% लॉ. फिर उसके बाद जब फूड आपका क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल में पास होगा, जब फूड आपका डियर से लॉयन में पास होगा. कब होगा? जब लॉयन डियर को कंज्यूम करेगा, क्या खाएगा. तो क्या होता है बेटा जो डियर के अंदर जो फूड एनर्जी प्रेजेंट है वो कितनी है 10 जूल.
अब 10 जूल का फिर 10% क्या होगा बेटा, एनर्जी आपकी किस में पास होगी, लॉयन में। यानी 10 जूल का आप 10% फिर करिए, कितना होगा 10/100, इससे इसको कट करा कितना आ जाएगा 1 जूल। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 1 जूल एनर्जी जो होगी वो लॉयन के पास होगी। यानी 100 जूल से क्या होगा बेटा, जो लॉयन के पास जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ कितनी जाएगी, 1 जूल एनर्जी जाएगी। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्या होता है बेटा, जो एनर्जी जो होती है वो फूड चेन में पास होती है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। नाउ जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। नाउ हियर इट इज एन एग्जांपल। ये क्या है बेटा, हमारा सन है, दिस इज सन, और यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे ये प्लांट्स हैं, या प्लांट्स कह दो या फिर प्रोड्यूसर। ये क्या है बेटा, हमारे प्रोड्यूसर हैं। और इन सन से क्या होता है बेटा, एनर्जी आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने माना लेट से 1000 जूल क्या हो रही है बेटा, सोलर एनर्जी सन से मिल रही है। प्लांट्स के बाद आएगा बेटा आपका हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद आपका आएगा प्राइमरी कार्निवोर, यह आएगा प्राइमरी कार्निवोर, और फिर इसके बाद आएगा बेटा आपका प्राइमरी कार्निवोर के बाद फिर आएगा सेकेंडरी कार्निवोर, फिर आएगा यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर। तो इस तरीके से बेटा ये क्या होती है, एक फूड चेन है। अब फूड चेन में हमें ये चेक करना है कि एनर्जी किस तरीके से आगे पास होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, सन से। सन से कितनी एनर्जी आ रही है बेटा प्लांट्स को, वो आ रही है बेटा 1000 जूल एनर्जी। 1000 जूल जो एनर्जी आ रही है सन से प्लांट्स को मिल रही है। लेकिन अब इसमें होता क्या है बेटा, प्लांट्स क्या करते हैं, ओनली 1% क्या करते हैं बेटा, सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड बनाने में। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ओनली 1% एनर्जी क्या करते हैं बेटा, फूड बनाने में यूज़ करते हैं। बाकी जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, वो एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो एनवायरनमेंट में क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिर्फ ओनली 1% एनर्जी क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। बाकी एनर्जी वेस्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है एनवायरनमेंट में। तो बेटा 1000 का 1% करते हैं, तो 1000 का 1% करेंगे तो 1/100, ये कितना हो जाएगा, ये आ गया बेटा 10 जूल। ओनली 10 जूल एनर्जी जो होगी बेटा वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होगी। यानी कहने का मतलब जो 10 जूल एनर्जी जो होगी बेटा वो प्लांट्स में क्या होगी, फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब जब हर्बीवोर्स क्या करेंगे, प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। जब हर्बीवोर्स क्या करेंगे बेटा, प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो फिर 10% लॉ आपका अप्लाई होगा। अब 10% लॉ अप्लाई कैसे करेगा, देखिए 10% लॉ क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा। तो यानी कहने का मतलब 10 जूल का क्या करना पड़ेगा हमें, 10% करिए। 10% मीन्स 10/100, इससे कट हो गया, कितना आ गया बेटा 1। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हर्बीवोर्स के पास क्या होगा बेटा, 1 जूल एनर्जी पास होगी। यानी कहने का मतलब जब हर्बीवोर प्लांट्स को कंज्यूम करेगा तो हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी बेटा, ओनली 1 जूल एनर्जी पास होगी प्लांट से हर्बीवोर में, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। फिर इसी तरीके से बात करते हैं, जब प्राइमरी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे। जब प्राइमरी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे, जब प्राइमरी कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे तो उनमें एनर्जी कितनी पास होगी बेटा, ये 1 जूल का 10% होगी। यानी 1 जूल का क्या होगा बेटा, 10%। 1 जूल का 10% करते हैं, से कट हो गया, कितना आ गया 0.1। यानी कि कितनी एनर्जी पास होगी बेटा, 0.1 जूल क्या होगी, एनर्जी पास होगी। और थी कितनी बेटा, 1 जूल, कितनी पास हुई 0.1 जूल, जो प्राइमरी कार्निवोर में पहुंचेगी। और बेटा जो 0.9 जूल है वो क्या होगी बेटा, जो 0.9 जूल है बेटा वो एनवायरनमेंट में क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी एज अ हीट। यानी 0.9 जो रहेगी बेटा वो आपके एनवायरनमेंट में एज अ वेस्ट की तरह बाहर चली जाएगी, एज अ हीट की तरह बाहर चली जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ ओनली 0.1 जूल एनर्जी क्या होगी बेटा, वो आपकी प्राइमरी कार्निवोर्स में पास होगी। और जो 0.9 जूल एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी बेटा एनवायरनमेंट में एज अ हीट, यानी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बेटा, यानी प्लांट्स में जब प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने कंज्यूम करा तो प्लांट्स के पास थी बेटा 10 जूल एनर्जी, हर्बीवोर्स के पास कितनी पहुंची 1 जूल। बाकी जो 9 जूल थी वो क्या हो गई बेटा, वो आपके एनवायरनमेंट में एज अ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है।
यानी कहने का मतलब एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में एज अ वेस्ट हो जाती है। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, प्राइमरी कार्निवोर्स को जब कंज्यूम करेंगे बेटा सेकेंडरी कार्निवोर्स, जब सेकेंडरी कार्निवोर्स क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं, तो प्राइमरी कार्निवोर्स के पास एनर्जी कितनी है बेटा 0.1 जूल, और सेकेंडरी के पास कितनी जाएगी बेटा, सेकेंडरी की बात करते हैं तो 0.1 जूल का फिर 10% करते हैं, 0.1 जूल का क्या करेंगे बेटा 10%, यानी 10/100, इससे कट करा कितना आया 0.01, ये आ गया बेटा 0.01, यानी 0.1 का 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 जूल, यानी 0.01 जूल जो है बेटा वो एनर्जी क्या होगी आपकी सेकेंडरी कार्निवोर में प्रेजेंट होगी जब वो आपके प्राइमरी कार्निवोर को कंज्यूम करेंगे, इतनी जूल एनर्जी क्या होगी आपकी इसमें प्रेजेंट होगी। और बाकी की जो 0.09 जूल एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, वो आपके एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाएगी एज अ हीट, यानी एनवायरनमेंट में क्या होगी बेटा वो एज अ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 10% लॉ। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सोलर एनर्जी प्लांट्स को मिलती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस सोलर एनर्जी का क्या करते हैं ओनली 1% क्या करते हैं सिर्फ यूज़ करते हैं, बाकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। और 10% लॉ जो होता है बेटा वो फूड चेन में अप्लाई होता है, यानी कहने का मतलब 10% जो होगा वो बेटा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, वो सन से स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे एग्जाम में मिस्टेक यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ से 10% लगाना स्टार्ट करते हैं सन से, जबकि वो गलत है। तो 10% लॉ कहाँ से लगता है बेटा, वो यहाँ से लगता है प्लांट से, यानी प्रोड्यूसर से लगना स्टार्ट होता है।